बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 2 के रिव्यू एक्सरसाइज हम सीख रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम 9 से लेकर आगे जितने भी सवाल हैं इसको अच्छी तरह से समझेंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करके आंसर तक लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने क्या करना है, इनके ABC 3 पार्ट्स दिया हुआ है, तो इनके वैल्यूज लिखना है, सॉल्व करके आंसर लिखना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक, तो यहाँ पे किस तरह करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो एलसीएम लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर का, फिर एलसीएम लेके उसको सॉल्व किया जाता है। दूसरा, अगर एलसीएम लेना हो तो मिक्स में नहीं होना चाहिए, उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, तो पहले क्या करते हैं, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद एलसीएम लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यकीनन आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो -5/7 मल्टीप्लाई, बात यहाँ पे ब्रैकेट -28/15 ऐसे ही लिखेंगे। फिर ये इसको चेंज करना होगा, तो 3 1 जा 3 4 5, ये हम सीख चुके हैं, तो 5/3 आएंगे यहाँ पे। ठीक, अब हम इजीली कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेना है, -5/7 मल्टीप्लाई बाय इसका इन दोनों का 15 और 3 का एलसीएम कितना होंगे, ये तो आप जानते ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो आपको 15 ही मिलेंगे। तो 15 अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 15 होंगे। ठीक, तो आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर को, और यहाँ पे लिखना है -21 ज़रबे 1 -21, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, इसके बाद 3 5 × 15, तो 5 15 होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो 5 5 25 होंगे, 5 5 25। इसके बाद -5/7 ऐसे ही आएंगे। अभी हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है ब्रैकेट के अंदर वाले को, तो -28 + 20, तो आप तो क्या होंगे, माइनस करना है। अगर एक प्लस एक माइनस में हो तो 28 में से 25 निकालेंगे तो कितना आएंगे, 3 आएंगे। साथ साथ बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन हो वो यूज़ होंगे, तो माइनस आएंगे, डिवाइड बाय 15। अब यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है तो कसर काटना होगा ऊपर नीचे, अगर कसर काट सकते हैं तो यहाँ पे 5 1 द 5 5 3 द 15। इसके बाद यहाँ पे भी 3 और 3 कसर काट सकते हैं, डिविजिबल है 3 का, 3 1 द 3 3 1 द 3। तो ऊपर भी क्या है, 1 1 है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना हो यानी सेम हो तो आंसर के साथ प्लस आएंगे। तो प्लस लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 ज़रबे 1 1 डिवाइड बाय 7 1 10 7। ठीक, तो यही हमारा लास्ट फाइनल आंसर होंगे। अगला है पार्ट बी, -1 और 4 -1/3। तो आप जानते ही है, पहले हमें साइन को मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसके बाद यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं होंगी। इसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो -1 और 4 पहले से ही मौजूद है, माइनस माइनस तो सेम अगर हो मल्टीप्लाई में हो, माइनस दर में माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, क्योंकि सेम हो तो उसका साइन प्लस में आते हैं। ठीक, इसके बाद 1/3 है, ब्रैकेट को आपने हटाना है। तो इसके बाद ये 1/4 -1/3 सेम है, तो इसको दोबारा लिखते हैं। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, फ्रैक्शन में अगर प्लस माइनस हो तो यकीनन एलसीएम ही लेते हैं। तो इन दोनों का 4 × 12, तो 12 एलसीएम आएंगे। इसको 4 ज़रबे 3 करेंगे तो 12 होते हैं, इसलिए आपने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -3 1 द 3। इसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस, 3 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 12 होते हैं, तो 4 को आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 द 4, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करना है, प्लस इसको भी दोबारा सेम टू सेम वही, तो 12 आएंगे, 4 3 3 1 द 3, 3 चौके 4 × 4। अब इसके बाद यहाँ पे सेम नहीं है तो माइनस करेंगे, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1, बड़े वाले नंबर के साथ प्लस है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, 12। फिर प्लस यहाँ से 3 में से 4 निकालेंगे तो माइनस करेंगे, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, आएंगे 1, साइन आएंगे बड़े वाले के साथ माइनस है तो -1। ठीक, इसके बाद 12। अब आपने क्या करना है, 1/12 ही है तो ब्रैकेट को हटा दें, यहाँ से +- ब्रैकेट है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो +- -1/12
12। ठीक, तो ये दो तरह से आप कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, नहीं तो नंबर एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है और दोनों सेम नंबर है तो इस तरह कट करके आप इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। या एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आएंगे, 1 माइनस 1 0 आएंगे, तो 0 और 12 दोबारा 0 होंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कट करके 0 आंसर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अगला करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी 10 माइनस 15/8 मल्टीप्लाई बाई 3/2 डिवाइड बाई 4 1/2 प्लस इसके बाद माइनस 1/4। तो हमें यहाँ से इसको पहले चेंज करना होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 10 माइनस 15/8 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इसके बाद डिवाइड बाय 4 दूनी 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 1 9 9/2 फिर यहाँ प्लस है, इसके बाद माइनस 1/4। अब क्या करना है, हम इसके बारे में जानते ही है कि किसको पहले सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, इसको बाकी एज इट इज ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे 10 माइनस 15/8 ये हम जानते हैं BODMAS मेथड जो कि हमने सीखा था। आपने ब्रैकेट वाले को पहले करना है, फिर ऑर्डर को या ऑफ को, इसके बाद आपने डिवाइड कर वाले को पहले सॉल्व करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई वाले को, फिर इसके बाद एडिशन को, लास्ट में माइनस कर देना है। तो यहाँ पे अगर डिवाइड में हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ताकि ईजी हो, 2/9। ठीक, तो प्लस इंटू माइनस 1/4 दोबारा यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद आगे क्या है, 10 माइनस 15/8 दोबारा लिखें, इसको कसर काटेंगे, 3 1 3 3 9, तो एक ही आ रहे हैं, ब्रैकेट हटा सकते हैं हम यहाँ से, 1 क्या आ रहे हैं 3, फिर इसके बाद प्लस माइनस माइनस 1/4 भी आप लिख के रखें। अब आपने क्या करना है, BODMAS क्या कहते हैं, अगर इस तरह हो तो आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को करना है। तो 10 माइनस इसको मल्टीप्लाई को, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कसर काट सकते हैं, 3 1 3 3 5 15, तो मज़ीद हम नहीं कर सकते, 5 1 5 डिवाइड बाई 8, इसके बाद माइनस 1/4। अब क्या करना है, आप इजीली डायरेक्ट सबको एक साथ करके एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएंगे, 8 ही आएंगे, क्योंकि 4 का भी मल्टीपल है 8। तो 8 को क्या करें, 1 ज़रबे 8 करेंगे तो 8 होंगे। तो आपने इसको 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा 10 8 80, माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 5। इसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी क्या होंगे, 2 होंगे, 2 1 2। ठीक, तो यहाँ पे 80 में से 5 निकालेंगे तो 75, 75 में से 2 निकालेंगे तो 73 डिवाइड बाई 8। ठीक, अब इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो डिवाइड करके कर सकते हैं चेंज भी, 8 7 8 9 72, तो 8 9 72, फिर इसके बाद एक रिमाइंडर में बचेंगे, 8 नीचे आएंगे, इस तरह 9 × 1/8 आपके पास आंसर आएंगे। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 10, फहद bought for 1/2 liters of आइसक्रीम टू सर्व एट हिज बर्थडे पार्टी। तो फहद अपने बर्थडे पार्टी के लिए 4 1/2 लीटर्स ऑफ आइसक्रीम वो सर्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फहद सर्व आइसक्रीम करके आप क्या लिखेंगे, 4 1/2 लिखेंगे। तो इसके लिए मैं फहद सर्व आइसक्रीम करके 4 1/2 आपने लिखना है, लेटेस्ट है। ठीक, इसके बाद है इफ़ आ स्कोप ऑफ 1/16 ऑफ ए लेटर, अगर स्कोप में 1/16 आ सकते हैं तो एक लेटर का 1/16 मतलब एक लेटर का अगर हम 16 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसमें से एक हिस्सा एक स्कोप में आ सकते हैं। ठीक, तो आपने क्या करना है, स्कोप में यहाँ पे लिखना है द कैपेसिटी ऑफ स्कोप करके भी आप लिख सकते हैं। तो 1/16 लीटर।
हाउ मैनी स्कोप कैन बी सर्व, तो कितना सर्व हो सकते हैं। तो अगर एक स्कोप का कैपेसिटी 1/16 हो और टोटल उन्होंने 1/12 लीटर्स उन्होंने ख़रीदा हो, तो यकीनन क्या होंगे, हम डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि कितना बनेंगे, कितना स्कोप बनेंगे। जैसे कि अगर मैं 4 लीटर आइसक्रीम ख़रीदूँ और 1 लीटर आ सकते हो ना एक स्कोप में, तो हमारे पास कितने स्कोप हो सकते हैं, 4 स्कोप होंगे, क्योंकि 4 हमारे पास लीटर है। इसी तरह क्योंकि डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा 4/1। तो इसी तरह अगर 4/1/2 हो तो इसके लिए 1/16 निकालने के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड में यहाँ पे करता हूँ, आपने नीचे करना है। तो 4/1/2 डिवाइडेड बाय 1/16। तो हम जानते हैं इसको 4 दूनी 8, 9/2 मल्टीप्लाई करके 16/1 लिखेंगे। ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। 2 8 10 16, 8 9 72। तो इस तरह कितना स्कोप बनेंगे, 72 बनेंगे। जो आइसक्रीम के जो डालने वाले जो है ना, वो 22 स्कोप वो बनाएंगे स्कोप। समझ गए। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, नाहियान हैज़ 8 कप्स ऑफ पॉपकॉर्न। तो उसके पास पॉपकॉर्न की कप है, वो है 8, टू डिवाइड इंटू 2/3 कप पोर्शंस। तो उन्होंने इसको डिवाइड करना है 2/3। तो 2/3 मतलब 3 हिस्सा करने के बाद उसमें से 2 हिस्सा, ठीक। तो इसमें मतलब अगर एक कप हो तो 3 हिस्सा, उसमें से 2 हिस्से को कहा जाता है 2/3 ही, आप जानते ही हैं। तो इतना उसने क्या करना है, उसका जो पोर्शन है वो इतना है। हाउ मेनी पोर्शंस विल देयर बी, तो कितने बनेंगे, इस तरह के कितने पोर्शन बनेंगे, कितने कप्स के पोर्शन होंगे। अगर 8 हो तो इस तरह के कितने होंगे। तो आपने क्या करना है, हर प्याली में 2/3 डालते जाना है, ठीक। अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो 8 कप्स जो है ना वो फुल तो नहीं होंगे ना। 2/3 2/3 करके इस तरह 8 कप्स के जो टोटल है उसको आप डालते जाएंगे तो कितने कप्स बनेंगे, कितने होंगे, ठीक। तो कितने पोर्शंस बनेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा डिवाइड कर देना है तो पता चल जाएगा। 8 को आपने इन सब में तकसीम करना है, इनको आपने बांटना है। तो जब बांटेंगे तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है, कुछ स्टेटमेंट ज़रूर लिखें। नहान हैज़ कप्स करके इक्वल टू 8, ठीक। नहान हैज़ कप्स करके आपने क्या लिखना है, 8 लिखना है। इसके बाद उसके वो ही वांट टू डिवाइड इनटू 2/3। तो 2/3 अब क्या करना है, 8 तक़सीम 2/3 करेंगे। तो अगर डिवाइड में हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 3/3 ऊपर, ये 2 नीचे आएंगे। 2 4 8, 4 12। तो इस तरह 12 कप होंगे अलग अलग, ठीक। 2/3 करके 8 कप्स को अगर इस तरह हम फिल करते जाएंगे तो 12 कप्स मिलेंगे आपको। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, वासिक हैज़ 8 1/4 कप्स। तो वासिक के पास 8 1/4 कप्स है ऑफ फ्रूट जूस। तो फलों के जो जूस है वो, इफ़ ही डिवाइड द जूस इनटू 3/4 कप, अगर वो डिवाइड करेंगे 3/4 कप्स में सर्विंग जो वो आगे देना चाहते हैं। हाउ मैनी सर्विंग आर पॉसिबल, कितने वो मुमकिन जो सर्विंग है वो कितना है, कितना वो कप्स बना सकते हैं आगे देने के लिए। तो यकीनन हमें क्या करना है, दोबारा डिवाइड ही करना है, क्योंकि 8 1/4 को आपने 3/4 इस तरह के जूस में के कप में आपने डाल के ख़त्म कर देना है। तो कितना होंगे, इसके लिए दोबारा डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है वासिक हैज़ कप्स ऑफ फ्रूट जूस। यहाँ पे क्या लिखना है, वासिक हैज़ कप्स ऑफ फ्रूट जूस आपने लिखना है। तो यकीनन आप लिख पाएंगे, क्योंकि क्लास में पहुँचने के बाद अब तो ये चीज़ें लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं होंगे। तो वासिक हैज़ कप्स ऑफ फ्रूट जूस इक्वल टू 8 1/4। इसके बाद है, इफ़ यू डिवाइड द जूस इनटू, तो ही वांट टू डिवाइड इनटू करके आपने 3/4 लिखना है। इसके बाद क्या करना है, डिवाइड ही करना है। तो करते हैं इसको भी जल्दी से। दैट इम्प्लाइज दैट 4 1/4 डिवाइड बाई, नीचे करना है आपने 3/4। तो 8 के 32 33/4 ज़र है, इसको ऊपर इसके नीचे कर देंगे।
तो 4×4 मल्टीप्लाई है, कसर काटना है, 4×4 ठीक, 3×3 3 11 33। तो उसके पास कितने जो मुमकिन सर्विंग पॉसिबल जो कप्स है ना वो होंगे 11 1 द 11, और नीचे 1 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर होंगे 11 कप्स। समझ गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सवाल नंबर 13 है, आमिना से स्टेट, आमिना कहती है 2 5 और 8 इज सेम एज 2.58। तो आमिना ये कह रही है कि 2.5 2 व 5 और 8 2 और 5 और 8 ये इक्वल है 2.58 के। ठीक, तो आपके पास सवाल है कन्वर्ट 2 5 और 8 टू ए डेसिमल। तो आपने क्या करना है, पहले पार्ट में इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अगर फ्रैक्शन में गिवन हो, मिक्स्ड में है तो पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर इसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना है। तो उन्होंने कहा है कन्वर्ट टू ए डेसिमल नंबर, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसको करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट, ठीक, पार्ट 1 में। तो ये सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21/8 आएंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते ही है, आपने डिवाइड करना है। तो 21 डिवाइड बाई 8, 8 दूनी 16 आते 24, तो 16 4 5 0.8648। ठीक, फिर इसके बाद 1 2 मजीद लिखते हैं, 8 दूनी 16, फिर इसके बाद यहाँ पे 4, तो 8 5 6 40। ठीक, तो यहाँ पे इसका डेसिमल जो है ना वो आए हैं इक्वल टू 2.625। ठीक, ये था हमारा पहला सवाल, डेसिमल में कन्वर्ट करना था, वो हम कर चुके हैं। ये हमारा पहला सवाल का आंसर होंगे। अगला है पार्ट 2, वास आमिना करेक्ट इन सेइंग दैट, क्या वो जो कह रहे थे कि वो 2 5 और 8 सेम एज 2.58, ये दोनों बराबर है, क्या उन्होंने जो कही थी क्या ये सही है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2.58 के बजाय 2.625 आए हैं। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट में कहा था वो दुरुस्त नहीं है। ठीक, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, नो शी वास नॉट करेक्ट, आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि बिकॉज 2.625 इज नॉट इक्वल टू 2.58, ये दोनों बराबर नहीं है ना। अगर बराबर आते तो हम यकीनन कहते कि ये जो उन्होंने कही थी वो सही है, ये नहीं है, इसका मतलब उन्होंने जो बताई थी वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अगला है 14, ए बर्ड फ्लाइज फ्राम द नेस्ट टू द बॉटम ऑफ द कैनियन। ठीक, तो यहाँ पे एक बर्ड है जो शक्ल पे आपके पास बनाए हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो वो यहाँ से ए बर्ड फ्लाइज उड़ती है यहाँ से, ठीक, नेस्ट उसका यहाँ पे है घोंसला, यहाँ से वो नीचे उड़ती है। ठीक, इस तरह नीचे आते हैं, नेक्स्ट टू द बॉटम ऑफ द कैनियन, तो कैनियन तक वो वापस आते हैं। इसके बाद सी लेवल उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे सी लेवल दिया हुआ है। तो सी लेवल के नीचे अगर हो तो उसके लिए हम लिखते हैं नेगेटिव में, माइनस में वो हम नंबर्स को लिखते हैं। तो उन्होंने माइनस में नंबर दिया हुआ है। हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई, अब वो उन्होंने सवाल में क्या पूछा है कि बर्ड ने कितना फ्लाई किया है। अब यहाँ सी लेवल से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 52815। इसके बाद यहाँ से नीचे जो डिस्टेंस है वो हम जो शो करते हैं नीचे के लिए, बिलो के लिए नेगेटिव में शो करते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आते। ये तो आप जानते ही हैं कि यहाँ से आगे यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में शो तो करते हैं, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव में कभी नहीं आएंगे। यहाँ से यहाँ तक है आपके पास -89 3 और 5।
अब उन्होंने हमसे पूछा है कि उन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना फ्लाई किया है। अब आपने यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो पहली चीज़ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे, उन्होंने जो फ्लाई किया था वो कितना है वो आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। तो इसको माइनस को ख़त्म करके आपने प्लस कर देना है इसको। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में बाकी जो लिखने वाली चीज़ें मैं बताता हूँ, आप इसको एक दफ़ा लिखना है। तो बाकी आपने यहाँ पे नेक्स्ट टू सी लेवल इक्वल टू 5 to 8 1/5 लिखना है नेक्स्ट टू सी लेवल, एंड सी लेवल टू कैनियन फ्लोर, तो वो कितना है -89। यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने नीचे लिखना है। इसको लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है। तो 1/5 और प्लस 89 3/5 ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करने के कई मेथड है, आप इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या इन दोनों को प्लस करके ये फ्रैक्शन वाले को प्लस करके भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ इसको प्रॉपर में चेंज करते हैं, इसके बाद ऊपर वाले दोनों नंबर को प्लस करेंगे। यकीनन नीचे 5 है इसलिए। तो आई होप आप इसको कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगली वीडियो के लिए और प्ले लिस्ट के लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।